आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री अनिल कुमार चंद्रकांता, डॉक्टर ऋषभ गरिमा, रजत साक्षी, आद्विक, छवि लोहाड़िया सिकंदरा, कोषाध्यक्ष सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी, विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री आर के जैन एवं समस्त परिवार पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती पद्मा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जैन, श्री मनोज, अनिता, डॉक्टर कृति, डॉक्टर श्रुति जैन, कोटा राजस्थान, श्री वीरेंद्र जैन, मधु जैन, नितिन जैन, सचिन जैन एवं समस्त परिवार जैन लोक, जिला हापुड़, श्रीमती शीला प्रमोद कुमार मेहता, नासिक महाराष्ट्र, डॉक्टर आशा जैन, तीर्थ वंदना ग्रुप, सिटी कॉलोनी जयपुर, श्रीमती मैना देवी काला, असम, श्री सुभाष चंद्र जैन, लोहेवाले, कोसीकला, मथुरा, श्रीमती विमला देवी जैन, कनकी, श्रीमती बरखा जैन, दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। आज हमने जीवन को 5 इंद्रियों को ऐसे पहरेदार की तरह खड़े हैं कि देखना नहीं, ऐसा नहीं करना, वो नहीं। जिब्या को काट लोगे रस कहाँ जाएगा, कान को फोड़ लोगे आसान है, लेकिन कान फोड़ने से शब्द मर नहीं जाएंगे, ठीक है सुनाई नहीं पड़ेगा। आँखों को फोड़ लोगे तो संयम नहीं हो जाएगा। इंद्रियों को बलात् रोक दोगे, संयम नहीं होगा। क्योंकि कल तक नोट गिनते थे, आज माला गिनने लगे, गिनने में कोई कमी नहीं है। कल तक चाट पकौड़ी खाते थे, आज चाट पकौड़ी को पीट करके खड़े हो गए, लेकिन दिख रही है वो, नहीं तो पीट कैसे होती। आज तक पत्नी के साथ रह रहे थे, अब पत्नी आई तो आंख बंद कर दी। हमने कही पत्नी दिख रही है, ध्यान रखना, पत्नी नहीं दिखे तो आंख बंद करने की क्या जरूरत है। मीरा एक मंदिर में गई, उसने कहा माली ने कि यहाँ सिर्फ पुरुष आ सकते। उसने कहा पुरुष, हमें तो एक पुरुष के अलावा दुनिया में पुरुष ही नहीं दिखता, हमें तो कृष्ण दिखता है, तुम्हें हम दिख रहे क्या, तुम कैसे पुजारी हो। सोच कर देखना, यदि बेल बंधती है तो ऊपर चढ़ जाती है। जितना जितना कारीगर दीवार बनाता है उतना ऊपर चढ़ जाता है, और जितना जितना कुआं खोदता है उतना नीचे चला जाता है। हमारे जीवन में संयम का एक ही रास्ता है, सम्यक प्रकार यम, यानी जीवन को ढालने की परिभाषा संयम है। संयम भी यदि परेशानी दे, संयम भी हमें रोकना पड़े तो संयम क्या है। क्योंकि ये तो कहे संयम रतन समाल विषय चोर बहु फिरत है। और क्या कहा है, स्वर्ग नरक पशु गति में ना है। लेकिन आज तक हम सब स्वर्ग जाना चाहते, कितने बेईमान हो, संयम में मरकर असंयम में जाना चाहते हो। जब भी कोई कहता है हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया
और कार्ड पर लिखते हैं हमारे पाप कर्म के उदय से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कहीं टिकट बुक कराई थी क्या? और बाप जी अजूरी गधा मजूरी से छूट गया तो तेरे पाप कर्म का उदय क्या आ गया? ध्यान रखना, संयम का अर्थ है आनंद देना, जीवन के स्रोत खोल देना। लोग कहते बेचारे साधु, हमने कहा तुम बेचारे हो, जीवन भर कमाते हो, एक हाथ से खाते हो, रोटी भी मांग कर मिलती है, पत्नी पूछती और लोगे क्या? 2 रोटी के बाद और लोगे क्या पूछती है, तब रोटी मिलती है। बेचारी महिलाएं दिन भर बनाती है, तैयारी करती हैं, तब अपने हाथ से परस कर खाना पड़ता है। ये असंयम की जिंदगी। और संयम की जिंदगी है आपके मकानों में हम ठहरते हैं, आपके बनाए हुए मकानों में हम ठहरते हैं। आप इतनी मेहनत करते हो तब क्या पड़गाहन करते हो तो जाते हैं, और पड़गाहन करने के बाद भी 1 घंटा और लेकर आए तब भी आप बोलते हो कुछ खाते ही नहीं, आप कुछ लेते ही नहीं। आपको मांग कर मिलता है, हमें मना कर मिलता है। क्योंकि जब तक तलब रखते थे हम तब वो मुझसे दूर थी, आज मुझे नफरत हुई तो वो आने को मजबूर है। हवस अरमान इंसा की कभी पूरे नहीं होते, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। आजकल हम लोगों ने क्योंकि अपनी शौक को सीमाओं में बांधे रखी है, अपनी हवस और अरमान को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। आज जितनी क्राइम है, आपने कभी सोचा पंचेंद्रिय की विषय और अभिलाषाओं का दुष्परिणाम है। जितनी सजाएं हैं, किसका दुष्परिणाम है? हमारी इंद्रियां में सम्यक प्रकार से सीढ़ियां थी। इंद्रियों को रोकना मत। आप लोग इंद्रियों की तरह पहरेदार खड़े रहते हो, सुनाई ना पड़ जाए इसलिए कान में रुई डाल लो। पत्नी घर में रहती है तो इतना याद नहीं आती है, पत्नी मायके चली जाए तो ज़्यादा याद आती है। जीती जी पत्नी तो परेशान भी करती, कुछ मांगती है, झगड़ा झांसा करती है, चली जाए तो फिर सपनों में देखो क्या रंगीन पत्नी याद आती है। क्योंकि पत्नी वो गए जो पति पे तनी तनी सी रहे, और धर्म पत्नी वो गए जो पतन से बचा ले। आजकल लोग अपनी पत्नी को वाइफ कहने लगे, मिसेज कहने लगे। कभी विचार किया कितना गंदा शब्द है। जिसका अपने पति के अलावा सबसे रिश्ता है वो मिसेज है। मिस्टर कहते हो, मिस्टर समझते हो जिसकी खुद की पत्नी नहीं है, सैकड़ों से रिलेशन है, आप आराम से कहते हो हम इनके मिस्टर है। नहीं, कितने गंदे शब्द है। हमारे यहाँ धर्म पति नहीं कहलाता है, पत्नी धर्म पत्नी कहलाती है। श्रीमती है, आपने सोचा भगवान को श्रीमान कहा है। श्रीमान कहा है कि मतलब आप दोनों लक्ष्मी के स्वामी हो, अंतरंग लक्ष्मी के स्वामी हो और बहिरंग लक्ष्मी को भी स्वामी हो। महाराज कहा है, राजा नहीं कहा है। राजा भी जहाँ नतमस्तक होते हैं उन्हें महाराज कहते हैं। विचार करके देखना, आप लोगों को कभी भूल कर भी वाइफ मत कहना, लाइफ चौपट कर दे वो वाइफ है। सारे घर में टीवी सेट हो, डिनर सेट हो, सोफा सेट हो, वीडियो सेट हो, लेकिन बीवी अपसेट हो तो सब सेट बेकार। और आजकल वो बीवी अपसेट हो गई। खाना बनाएगी तो कलह से, मंगाएगी तो कलह से, खिलाएगी तो कलह से। मेरा यही काम रहेगा, दिन भर इसी में लगी रहूं, ये वो। अरे क्या करना, हर काम पूजा हो जाए। 1 घंटा की पूजा तुम्हें कहाँ ले जाएगी? सोच कर देखना, 1 घंटा की पूजा कहाँ ले जाएगी? ये पूजा में तो प्रकर्ष भावनाएं करने के लिए, पूज्यता के लिए आते हो यहाँ। 1 घंटा में जो पूजा 23 घंटा की थी उसमें और उत्कर्ष आ जाए। नमो मंगल मुखिटम अहिंसा संयमो तपो देवावितम नमस्सन्ति जस धम्मे संयमनो। में क्या अहिंसा, संयम और तप। आप लोग सीधे तप में छलांग मार जाते हो, ये छोड़ दो वो छोड़ दो। अरे छूट जाए तब मतलब है।
छोड़ दिया तो क्या मतलब, छोड़ने से नहीं होता है। जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुच जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। एक बार समझ में आ जाए, रूह का श्रृंगार बहुत किया है, चेतन का कीजिए, और बाहर बहुत श्रृंगार किया है, अंदर भी झांक लीजिए, अंदर भी झांक लीजिए। अभी तक देह का श्रृंगार किया है, चिता पर चढ़ जाएगी। अभी तन परिवार को दे दो, धन बच्चों को दे दो, लेकिन मन तो कम से कम परमात्मा को दे दो। तन हर जन्म में मिलता है, जीवन हर जन्म में मिलता है, अपने हिसाब से धन हर जन्म में मिलता है, लेकिन मन हर जन्म में नहीं मिलता है। संयम रतन समाल विषय चोर बहु फिरत है। आजकल विचार करना, सुबह से शाम तक, पलना से मरघट तक क्या है, विषय वासनाएं, पांचों इंद्रियों के चोर। पांचों इंद्रियां। एक बार जीसस से किसी ने कहा, जीसस ने कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, किसी को गलत क्यों देखते हो? बोले मैं तो अंधा था, आपने आंखें दी थी, अब क्या करूं? बोले तुम किसी को गाली क्यों देते हो? बोले मेरे मुंह में घाव था, तुमने ठीक किया, तो अब क्या करूं? उससे एक से कहा, इतना अनमोल जीवन पाकर तू पाप क्यों करता है? बोले मैं तो मर रहा था, तुमने जीवन दान दिया, अब क्या करूं? आप समझ गए। लोग कहते हैं मौत आ जाती है, हमने कही मौत बहुत वफादार है, जन्म जीवन दिलाती है, संसार दिलाता है, लेकिन मौत तो निर्वाण दिलाती है। मौत निर्वाण दिलाती है। एक बार मौत समीचीन पूर्वक आ जाए, क्योंकि रागी की मौत शमशान ले जाती है और संयमी की मौत निर्वाण ले जाती है। आज तक हमारी मौत रागी की तरह आई है, त्यागी की तरह नहीं आई है। और जिसने भी आदिनाथ अपने पोते को नहीं सुधार सके, विचार करना, तीर्थंकर सा दादा हो, चक्रवर्ती सा पिता हो, और कामदेव सा चाचा हो, उसके बाद भी नहीं सुधरे। जब सुधरे तो एक संयमी के संबोधन से सुधर गया, त्रियंच पर्याय में सुधर गया। हम जीवन में क्या सुधार रहे हैं? क्योंकि जीवन धारा में बगे तो राधा बन जाता है, और नीचे जाए तो आपके पानी की बूंद पानी की बूंद होती है। गन्ने में जाए तो चीनी बन जाती है, इमली में जाए तो खट्टी हो जाती है, नींबू में जाए तो खट्टी हो जाती है, आंवले में जाए कसायली हो जाती है, मिर्ची में जाए चिरपरी हो जाती है, गाय के मुख में जाए दूध हो जाती है, और आपके सर पर जाए तो नाली का पानी हो जाती है, सर्प के मुख में जाए जहर हो जाए। लेकिन बीतरागी प्रभु के सिर पे जाए तो गंधोदक हो जाते। आप अपने जीवन को गंधोदक बनाना। जितना भी तुमने तन पाया, मन पाया, धन पाया, कोई मतलब नहीं, ये तो सबको मिलता है। लेकिन संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोय, और सुत धारा और लक्ष्मी पापी के भी। क्या कह दिया? जिस बिन नहीं जिन राज सीजे, तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करोज। बकरे की माँ कब तक दुआ मांगेगी? सोच कर देखना। बिल्ली चूहे को एक आध सेकंड को छोड़ देती तड़पता हुआ, बाद में पकड़ ही लेती है। हमें भी कुछ दिन की मोहलत मिली है, तड़पो। जिंदगी तड़प तड़प के तो पूरी हो रही। खाने का चक्कर, कमाने का चक्कर, बच्चों का चक्कर, पढ़ाने का चक्कर, शादी का चक्कर, और अपनी इज्जत बनाने का चक्कर। आदमी हो गया घन चक्कर। आदमी इतने चक्करों में हो गया घन चक्कर, जबकि भगवान के चक्कर लगाकर चतुर्गति के चक्कर से बचना था। लेकिन ये भगवान के दरबार में भी सुपरमार्केट बना लिया। बाजार में जाओ तो अटैची में पैसे ले जाओ, और क्या छोटे से पैकेट में सामान लाते हो। डायमंड आदि लाओ तो क्या लाते हो, और यहाँ मुट्ठी में चावल लाओ और 3 लोग की संपदा मांगने आते हो।
बोले मेरे न चाहे कछु और इस रत्नात्रय निधि दीजिए मुनि। मैंने कहा वो तुम्हारे घर में डाका डालने आएंगे, तो अपना दरवाजा तो खोल, आने तो दे उनको। आदमी बनाने के बाद परमात्मा ने, हिंदू पुराण हम लोग नहीं मानते हैं, हिंदू पुराण में कहते हैं आदमी बनाने के बाद कुछ नहीं बनाया, क्योंकि सब प्रकृति में जीते हैं, आदमी विकृति में जीता है। कुत्ता को कभी आप ये नहीं कहते हैं कि कुत्ता हो जा, कुत्ता पूरा कुत्ता है, गधा पूरा गधा है, घोड़ा पूरा घोड़ा है, लेकिन आदमी को कहते हैं आदमी हो जा, क्योंकि आदमी आधा गधा है आधा आदमी है। उठे तो परमात्मा बन जाए और गिरे तो गधा ही हो जाए। गधा किसे कहते? गलत धारणा है, उसे गधा कहते हैं। आप लोग हर साल तो संयम संयम रतन संभालो, कब संभालोगे? मरने के बाद संभालोगे। ध्यान रखना, संयम का अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल हमने इस चटाई पे सो जाएंगे। अरे सो ही जाओगे, एक दिन तो अर्थी तक पे सो जाओगे, एक दिन तो लकड़ी पर सो जाओगे। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र